अनादि क्वालिटी रचना के आधार पर, क्योंकि साकार दुनिया का आदि संगम युग है। साकार दुनिया का आदि क्या सुना राजेंद्र भाई? नहीं तो सज्जाओं के आधार पर अनादि क्वालिटी डेवलप होगी। केवल सज्जाओं के आधार पर अनादि क्वालिटी हर आत्मा में है ही। वे 7 गुणों से संपन्न, वो तो हर आत्मा है ही। सतयुग में किसी की भी अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परमपिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि के चक्र को जान गए हो। बाप को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहा जाता है। गाते हैं, ओ बाबा आकर के रहम करो, हेवनली गॉड फादरी आकर के हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवनली गॉड फादरी आकर के हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। ओम शांति। ओम शांति। 17-10-23 के माँ बाप के, बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार। मैं अपना रथ समझूंगा तो चेंजिंग संभव। मैं अपना रथ समझूंगा तो चेंजिंग संभव। अगर मेरे को अपने रथ की फीलिंग नहीं होगी कि मैं इस रथ का मालिक हूँ तो चेंजिंग नॉट संभव। अगर मुझे ये भी फीलिंग रहे कि मैं इस रथ का मालिक हूँ तो मैं माला का मन का ओके। केनमैन क्या समझे? मुझे ये भी फीलिंग रहे कि मैं इस रथ का मालिक हूँ तो मैं माला का मन का, कुछ समय मैं माला का मन का। आपको फीलिंग है मैं इस रथ का मालिक हूँ? केनमैन कौन है मालिक? माया होती नहीं, शरीर जुड़े माया तो मालिक होगी। या मैं मालिक या माया मालिक है। क्या लिखा राजेंद्र भाई? राजेंद्र क्या लिखा जी? कहाँ तक लिखा जी? मुझे भी कल्प में एक बार रथ चाहिए। मुझे भी कल्प में एक बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर जितना जितना शरीर का मालिकपना अनुभव होता जाएगा उतना उतना शरीर का भान भूलता जाएगा। कुछ मन क्या सुना?
जितना जितना शरीर का मालिकपन अनुभव में आता जाएगा उतना उतना शरीर का भान भूलता जाएगा। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किरण बाबू, नहीं लिखा या तो इधर देख लिया करो। क्या लिखा बोलो? भान बोलना अति सहज है। अब पूरी लाइन बोलो। किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? उत्तर है, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए, बाबा हम आपके बन गए। अंकुर में प्यार किया नहीं जाता तो प्यार हुआ? कशिश प्यार हुआ? बोला बाबू हुआ प्यार? राजेंद्र भाई? हाँ जी, अभी तकरार हो रही है। जहाँ प्यार होता है तकरार होता है। ये गुप्त बात है। तकरार भी प्यार के रूप होता है। कहाँ थे जी? किरमन हो गए प्यार? अच्छा, प्यार नहीं हुआ? क्या देखा दिखाई चल रही है? हाँ जी, देखा नहीं लड़का? पहले शादी की थी। हैं? शादी पहले हैं? देखा है। अच्छा, सब विषय से देखा नहीं? मैंने देखा है चल रही है। हैं? अभी तो देखा है चल रही है। तो देख नहीं पाएगा अभी पूरा? अभी तो है 5-7 साल। अभी पूरा देख नहीं पाएगा? छोटी मोटी चीज थोड़ी ना कि देखा और देख लिया, टाइम लगेगा। हैं? देखने में, समझने में, जानने में। कभी मोटी कमीज कभी आप जी घूमने दे त्यारे मोरा मोरा हे काकी उसको बेर हो जाएगी जी कहाँ थे? बाबा हम आपके बन गए। तो बाप का बनना माना शरीर का भान भूलना, तो बाप का बनना माना शरीर का भान भूलना। कि इनमें रखी नहीं आज कुर्सियाँ ये? ध्यान। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, हमारी प्रैक्टिस भी नेचुरल ऐसी ओके हो जाए कि रहें हम परमानेंट घर में ही, लेकिन कारोबार के तहत शरीर में उतरे स्मृति के साथ इंक्लूड रहते और कारोबार होते ही परमानेंट ऊपर ओके, कारोबार होते ही परमानेंट ऊपर ओके।
कंटिन्यू फुल प्रैक्टिस चाहिए, कंटिन्यू फुल प्रैक्टिस। जी कहाँ थे? इस रथ पर आता और चला चला जाता। जाता। ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो। आज पीछे क्यों? जल्दी जाना मुझे तो जल्दी से जाते ही आप? नहीं मतलब 7:30 तक चली जाती है, इसलिए मैं पीछे हूँ। तो सीट तो अपनी भी बैठो। आज शाम से तो पता नहीं इनकी कहाँ गई। आएंगे वो आएंगे। आ गई भी आ गई। आ गई। जी कहाँ थे जी? तुम बच्चे प्रैक्टिस करो। सीट थोड़ी छोड़ देती है। मुझे लगा सबको उठ के जाते हैं ना। जान हमको जल्दी। जी कहाँ थे? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। कशिश प्रैक्टिस हो के आने जाने की? अच्छा, अंकुर भी प्रैक्टिस, राजेंद्र भी प्रैक्टिस आने जाने की। हाँ जी राजेंद्र भी प्रैक्टिस। अच्छा जाते ही नहीं? उसे बुलाते नीचे हैं? हाँ जी जाते हो? प्रैक्टिस चल रही है आने जाने की? बोला बाबू प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। एक बार ऊपर रहने की फीलिंग, वायुमंडल ओके हो जाए तो इस दुनिया में दिल नहीं लगेगा, इस दुनिया में दिल। लेकिन एक बार ऊपर रहने की फीलिंग, ऊपर का वायुमंडल मेरे स्वरूप में ओके हो जाए, इस दुनिया में किसी के साथ भी दिल नहीं लगता। ओके नहीं? जी कहाँ थे? नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ के द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं मुझे अपना रथ तो है नहीं। बाप का सारा दिन काम है मुझे मुरली सुनाना, मेरा सारा दिन काम है बाप से मुरली सुनना। अंकुर भाई आप मुरली की कौन सी क्लास करते हो? सुबह की, शाम की या कोई और क्लास? जो आपके आपने करता था 1 लाख। हाँ जी कुछ ना कौन सी क्लास करते हो? केंद्र आपको मुरली क्लास का समय कौन सा? शाम को करते हैं। मैं शाम को। कशिश भाई आपको मुरली क्लास का समय? एक ही। केंद्र भी आपको मुरली क्लास का समय? रमेश जी सारा दिन मुरली क्लास किसकी है? नहीं तो आप सारा दिन मुरली क्लास करते हो, मोरा आप सारा दिन मुरली क्लास। एक बार की बहुत बारी पड़ती है। हाँ जी एक बार की बहुत बारी पड़ती है। एक बार की बहुत बारी। आशुमान आपको सारा दिन मुरली क्लास है? अच्छा बोला बाबू आपका सारा दिन मुरली क्लास है?
हाँ जी, हर्ष क्यों किरण भाई, सारा दिन मुरली क्लास है? मुरली क्लास सारा दिन करो, मुरली क्लास, बाप मुरली सुनाता रहे और गोपियाँ मुरली और पागल होगा जो सारा दिन करेगा। आशन गोपियाँ मुरली, मैं तेरी मुरली की। पागल होगा जो हाँ जी, मैं तेरी मुरली की दीवानी, मैं तेरी मुरली की। इसकी पूरा दिन मुरली है, वो खुश रहता है बस। वो खुश रहता है, वो कभी गुस्से में नहीं आएगा, कभी नाराज भी होगा। कुछ मैं तेरी मुरली की। और जो मुरली करके भी नहीं करता वो नाराज नहीं रहेगा, गुस्से में रहेगा। उसकी मुरली है। उसकी मुरली होती भी नहीं है। उससे पूछो वो कौन सी मुरली कर रहा है। एक क्लास अच्छा भी होनी चाहिए, वैसे एक हफ्ते से और क्या होनी चाहिए? एक इंटरनल क्लास, सोमवार एक से शनिवार क्लास। होनी चाहिए, 2 दिन। एक ही दिन में बहुत है। राती भी बहन नाल लगी भी सी, ए मुरली सुनाएगी, बहन नाल लगी भी सी राती। अभी तो बहन की कहनी मुरली ना सुनो। अच्छा, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई बार बाहर से गुस्सा दिखाना पड़ता है। ये सारा अंदर दिन से फोन शांति। करती कहाँ थे जी? दूसरी लाइन पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं। खैर मुरली क्लास 4 दिन होना चाहिए, उसी से ही टोटल व्यवस्था सेट होगी, उसी से ही टोटल व्यवस्था सेट होगी, उसी से ही अवस्था सेट होगी, उसी से ही संस्कार चेंज होंगे। कशिश कल गाड़ी तैयार कर लियो। कल क्या है? किसको रुका? राती दी तो फोन आया सी। जाएगी अब नहीं आनी दीदी ने फोन ले जा रही इसको किसको? भाई आपस में नहीं करो बात, का बर्थडे हो गई। चला मेरे आपस में जी। 4 दिन मुरली क्लास से व्यवस्था चेंज होगी, 4 दिन मुरली क्लास से अवस्था चेंज होगी, 4 दिन मुरली क्लास से संस्कार चेंज होंगे। जब पॉइंट बाय पॉइंट आपके हर वर्क के अकॉर्डिंग बाप की मुरली चलेगी तो ही टोटल चेंजिंग होगी। जब वर्क बाय वर्क आपके हर कर्म के पॉइंट के ऊपर बाप की मुरली चले तो चेंजिंग संभव। तो 4 दिन मुरली नहीं, सुबह के समय मुरली क्लास करते हैं, सुबह के समय मुरली क्लास करते हैं, तो सुबह तो वर्क कोई है ही नहीं। मुरली क्लास तो उसमें फायदा है जिसमें वर्क चल रहा हो, जिसमें भी गई छोड़। कुछ में जिसमें तो आपका वर्क के टाइम है मुरली क्लास। अच्छा, वर्क के टाइम मुरली क्लास नहीं है, वर्क के टाइम मोरा आपका वर्क के टाइम मुरली क्लास। अच्छा, वर्क के टाइम मुरली क्लास नहीं है। अब एक ही काम हो सकता है एक टाइम पे, हैं अंकुर? चाहे वर्क कर लो चाहे मुरली क्लास कर लो, दोनों काम कैसे हो जाएंगे? कशिश एक भी दोनों में जाने के दोनों। हाँ जी रेन, दोनों में एक ही काम हो सकता है क्या शम? हाँ जी, करते तो हमेशा 2 ही काम है, बस माया के उससे करते हैं हम लोग। वो माया की मुरली सुनते हैं। करते तो 2 ही हैं, एक काम करते करते पता नहीं कितने मल्टीटास्क करते रहते हैं। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन पूछते हैं अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर। जिसको अशुभ कहते हैं ना, जिसको अशुभ कहते हैं है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बात तो जानवर जाने। मनुष्यों की बात समझाई जाती है, जानवरों की बात
जानवरों की बातें जानवर जाने, यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्यों में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं तुम्हारे को अपना अपना शरीर है ना, हर एक आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते हैं कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है, यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फा हो गए हो। 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फा हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। 24 घंटे में तो 8 घंटे वर्क करना पड़ता है तो उसमें फा हो जाते। अगर 24 घंटे में 24 के 24 घंटे वर्क करना पड़ जाए तो बाप ने वही बात क्लियर करी, 84 जन्म में तो तुम फा हो गए हो, अगर 84 लाख जन्म हो तो जी सामान के जी क्या सामान तक किरण में बाप की सरकार में अनुभूति कराने का माध्यम। क्या किरण में बोल निराकार बाप की साकार में अनुभूति कराने का माध्यम। मैं निराकार बाप की साकार में अनुभूति कराने का माध्यम हूँ। है रेणु ऐसे ही? हाँ अंतबन ऐसी नहीं? अनुभूति नहीं कराएंगे साकार में? हाँ जी करती है, कराते तो किसी को नहीं। क्यों आशा अनुभूति? हाँ जी अनुभूति नहीं करें बोल दो एक बार। जी मैं निराकार बाप की साकार में अनुभूति कराने का माध्यम हूँ। जी जी कहाँ थे? तंग हो गए। तो 84 लाख जन्मों की तो बात नहीं है, मनुष्यों के गोपोड़े तो बाप समझाते हैं। ऊपर की दुनिया के एकांत में तब मेरी क्वालिटी ओके हो, जब नीचे की दुनिया के एकांत में मैं ओके हूँ। ऊपर और 24 घंटे ओके। ऊपर की दुनिया की एकांत की क्वालिटी तब ओके हो जब नीचे की दुनिया के एकांत में मैं ओके हूँ। ओके होने के लिए देह तथा देह के सर्व संबंधों से नाता तोड़ एक मुझसे नाता जोड़ो। एक मुझसे जब तक नाते हैं तब तक एकांत नहीं, तब तक फिर तो कभी कोई का अट्रैक्शन रहेगा, कभी कोई का अट्रैक्शन रहेगा, चाहे किसी भी कारोबार के कारण कांतर किसी भी फिर एकांत हो जाएगा। तो फिर ऊपर की दुनिया का एकांत तो नीचे की दुनिया के एकांत, नीचे की दुनिया के एकांत के आधार पर ही संभव है। नीचे की दुनिया के एकांत के आधार पर ही जी कहाँ थे? गपोड़े तो बाप समझाते हैं। इन नैनों में एकांत हो तो बाप मेरे नैनों में बसे। इस मुख में एकांत हो तो बाप मेरी वाणी में बसे।
मेरे हाथों में एकांत हो तो बाप मेरी लेखनी में बसे। मेरी हाथ के कर्म में बसे। मेरे पैरों में एकांत हो तो बाप मेरी चलन में बसे। पूजा ऐसे पॉइंट ऑफ एकांत कांता में सब पॉइंट ऑफ एकांत। हाँ जी, कशी सब पॉइंट ऑफ एकांत। हाँ जी राजेंद्र भी। हर्षा बाबू और हर्षा बाबू जी कहाँ थे? भगोड़े तो बात समझाते हैं। तो बाप समझाते तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है। मुझे तो रथ चाहिए, मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी हैं पतित पावन ज्ञान का सागर। तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता भल बाप एक में प्रवेश करता। भल बाप एक मोरा ओ मोरा जाना कि भल बाप एक में प्रवेश करता, लेकिन बाप कंटिन्यू 108 के साथ सदा कंबाइंड रहता। उनके स्वरूप के एक एक अंग की फीलिंग सेट करने के लिए उसकी एक एक अंग की फीलिंग में सर्व आत्माओं को बाप की फीलिंग अनुभूति में आए। उस फीलिंग की सेटिंग के लिए बाप उन 108 आत्माओं के साथ निरंतर कंबाइंड रहता। उनके एक एक अंग की सेटिंग के लिए, उनके एक एक संकल्प की सेटिंग के लिए। पूजा या कुछ और का अंतर है? किरण कुछ और क्वेश्चन? हर्षा बाबू ओ मीठे बाबू, हर्षा बाबू किरण में हिला दो थोड़ा सा। मैं सो नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। परीक्षा लेंगे। हाँ। जी कहाँ थे? अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता। अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा के बगैर कोई हो ना सके, हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते तो बाप समझाते हैं मुझे भी तो रथ जरूर, मुझे भी जरूर रथ तो चाहिए ना। मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। फ्लैग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को फ्लैगियों के पास आना पड़ेगा। बाप कहते हैं कि तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसकी महिमा गाते हो। सर्वगुण संपन्न वहाँ सब सुखी थे। यह तो कल की बात है, यह तो कल की
यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं, मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं। पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए, सूक्ष्म तनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता। वह तो फरिश्ता है ना, उनको पतित दुनिया में ले आऊं, यह तो दोष हो जाए, यह तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं, समझेगा वही जो बाप का बना होगा। घड़ी 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 बाप को याद करता रहेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप कर, बाप की याद नेचुरल तब कहें जब मुझे याद करना ना पड़े। कैसे आशा बाप की याद नेचुरल तब कहें जब मुझे कांतवन ओके। हाँ जी ओके पूजे या कुछ और, वो नेचुरल करना पड़े अननेचुरल, करना पड़े करना पड़े में माया समाई होगी, नेचुरल में माया से फ्री, नेचुरल में माया से रेखा से बाहर रावण ने उठाया। जी कहाँ थे। दूसरे जन करते हैं तो बाप पूछते तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं। मुझे चाहिए भी जरूर व्रत अनुभवी रथ, यह जो मैंने रथ लिया है बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। शास्त्र आदि पढ़ा हुआ हो, यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ा ही चाहिए। मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ा ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे, कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाप को तो ब्रह्मा के रथ चाहिए जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे, ब्राह्मणों का सर्वोत्तम कुल। एक दो होमवर्क वो अपनों ने शेयर किए थे, आप में से किसका किसका शुरू है। एक तो टोटल ब्राह्मणों के प्रति स्वास्थ्य की सकाश, एक टोटल पशु पक्षी और जीव जंतुओं के ऊपर चल रहे भैया। 2 मिनट का गाता करना आश्वन चल रहे कांता कशिश चल रहे हैं। बोला बाबू पशु पक्षी अनुपम भाई। बाकी पांचों तक हाँ जी मोहन हर्ष। एक तो ब्राह्मण आत्माओं के और वर्ल्ड की सर्व आत्माओं के स्वास्थ्य के हिसाब से बात करी थी। बहुत अच्छा था पशु पक्षी कुछ किरण
का ओके। राजेंद्र भाई आपका? मैं पॉइंट शेयर किया आपसे, संस्कार कोई नई रचना नहीं होती है, संस्कारों की कोई नई रचना ये पॉइंट आप लोगों से शेयर किया कि संस्कारों की कोई नई रचना नहीं होती है। हवाई में आर्या संस्कार केवल वापस से हमारे अनादि या आदि संस्कार इमर्ज होते हैं। संगम पर अगर मेरा स्मृति का अटेंशन ओके, संगम पर मेरा अगर स्मृति का अटेंशन ओके, तो आदि और अनादि दोनों हाई लेवल के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। अगर संगम पर मेरा स्मृति का अटेंशन ओके नहीं, तो फिर सज्जाओं के आधार पर केवल अनादि संस्कार इमर्ज होंगे, आदि संस्कार कोई ओके नहीं, क्योंकि रचना तो रची नहीं मैंने। स्मृति में ओके रहना अर्थात आदि संस्कारों की रचना या उन्हें इमर्ज करना। स्मृति में रहना अर्थात हर कर्म के आधार पर जो संस्कार चाहिए वो संस्कार इमर्ज होना, हर संबंध के आधार पर जो संस्कार चाहिए उस संबंध के आधार पर वो संस्कार इमर्ज होना। अगर स्मृति नहीं ओके, तो फिर केवल सज्जाओं के आधार पर अनादि संस्कार जो आत्मा के सातों गुणों के हैं वो ओके होते, जिसका योग फिर 2500 साल तक साइलेंस की दुनिया का ओके रहता। स्मृति कंटिन्यू नेचुरल ओके हो, करनी पड़े वो अननेचुरल, स्मृति करनी पड़े वो अननेचुरल। आज आगे आगे जगह है आगे, स्मृति करनी पड़े वो अननेचुरल, ऑटोमेटिक जो आए वो नेचुरल। जी कहाँ थे? ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम कुल विराट रूप दिखाते हैं ना,
देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाकी ब्राह्मण कहाँ गए यह किसको भी पता नहीं। ऊंचे ऊंचे ब्राह्मणों की चोटी चोटी हो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। अगर मैं कंटिन्यू ऊपर लटका हुआ हूँ तो मेरी चोटी लगी हुई है, नहीं तो बिना चोटी का ब्राह्मण। डिम्पल, अगर मैं कंटिन्यू ऊपर लटका हुआ हूँ तो मेरी चोटी लगी हुई है, नहीं तो मैं बिना चोटी के। ओके, फिर बिना चोटी का ब्राह्मण। तो आपकी चोटी लगी हुई, आपकी चोटी, आप चोटीले ब्राह्मण बिना चोटी के ब्राह्मण। किरण, आप चोटीले ब्राह्मण बिना चोटी के ब्राह्मण। बिना चोटी के ब्राह्मण। कुसुम, बिना चोटी के ब्राह्मण होते हैं। फिर तो दूसरा कुछ हो गया। लटके रहेंगे तो चोटी ओके, बिना लटके बिना चोटी के। चोटी हो तभी समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी राज ऋषि, रजाई के लिए तपस्या कर रहे हो, वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं। तुम जीवन मुक्ति रजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। वास्तव में मुक्ति का अनुभव भी हम आत्मा ही इस संगम युग पर करती हैं। बाकी कोई आत्मा भले ही 2500 साल ऊपर रहे, वो मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाती। और मुक्ति का अनुभव 108 आत्मा ही कंटिन्यू ओके करती है। बाकी ना मुक्ति में ना जीवन मुक्ति में। वही आत्माएं फिर जीवन मुक्ति का भी अनुभव करती हैं। मुक्ति वाली आत्माएं ही फिर जीवन मुक्ति का भी अनुभव करती हैं, क्योंकि जैसी मेरी फीलिंग ओके हो जाएगी उस फीलिंग के अकॉर्डिंग ही मैं अनुभव करूँगा। अब कंटिन्यू मुक्ति धाम में रह ही 108 पाती, कंटिन्यू मुक्ति धाम में तो उन्हीं की भी जीवन मुक्ति होती। अब मुक्ति के बाद ही जीवन मुक्ति की फीलिंग ओके होगी। मुक्ति की स्मृति से ही जीवन मुक्ति की फीलिंग जी कहाँ थे? ये तपस्या कर रही है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रिइनकार्नेट करते हैं तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझें तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में हैं, तुम भी अपने को निराकार तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर अक्षत्रिय शरीर। जितना यहाँ रहते मैं अभूल हो जाऊंगा, उतना देवी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। उतना देवी संस्कार को, अनादि संस्कार को, वो सब इमर्ज हो जाएंगे। दादी कमल सुंदरी 1.5 महीना इस शरीर के भान को भूली तो टोटल
अनादि और आदि पोजीशन इमर्ज हो गई, न केवल अपनी साथ साथ दूसरों की भी। बाकी फिर चेंजिंग किसी की ओके होती नहीं, होती ही नहीं ओके चेंजिंग। सजाओं के आधार पर तो अनादि संस्कार ही इमर्ज होंगे, आदि कोई संस्कार इमर्ज नहीं होने का, क्योंकि आदि संस्कार बनाया ही नहीं हमने। संगम पर जो रचना रचेंगे वो आदि संस्कार, समझो, संगम पर जो रचना रचेंगे वो आदि संस्कार, सज्जाओं के आधार पर जो रचना होगी वो नेचुरल अनादि संस्कार जो मेरे में निहित हैं वो ओके हो जाएंगे, उसमें क्वालिटी डेवलप कोई नहीं। संगम पे रची रचना ही आदि संस्कारों की रचना रचेगी। जी शूद्र शरीर लिया, अभी फिर तुम अशरीरी बनो, तुम मुझ निराकार को ही कहते हो। बाबा अभी हम आपके बने, हमको वापस जाना है, देखो तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलय से लौटते हैं, किरण बाबू और श्या बाबू, तो आप तो नहीं सोए थे? जी कहाँ थे? कि और हम सो जाकर मनुष्य जब विलय से लौटते हैं, सोते हुए से जागते हुए में स्मृति ज्यादा रहे, जागते हुए से सोते हुए में स्मृति ज्यादा रहे। सोते हुए से जागते हुए में स्मृति ज्यादा, स्मृति ज्यादा रहनी चाहिए, चाहे सोते हुए रहती, जागते हुए। जागते हुए से सोते हुए में स्मृति ज्यादा रहे। मम्मा की सोते रहती तो तेरी बताओ, नहीं अब समझा। मम्मा का प्रवेश मारा। जी कहाँ थे? वो स्वीट होम को याद करो। संस्कारों की चेंजिंग मम्मा बाबा की स्मृति से योग्य है, क्योंकि वर्ल्ड की हाईएस्ट हस्तियां आदि संस्कारों के हिसाब से वो दो हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल की हस्तियां संस्कारों के आधार पर वो हैं। दोनों नैनों में मम्मा बाबा कंटिन्यू नॉन स्टॉप पिक्चर सेट रहे। अच्छा, किसकी किसकी ओके, किसकी किसकी ओके? मंजू, डिम्पल, कांतन, कांतन ओके। अच्छा, मम्मा बाबा के बिना आप संस्कारों की चेंजिंग संभव चाहो वो संभव नहीं। याशवन संभव, कंचन संभव, पिक्चर ओके कंटिन्यू। इसलिए किसी के भी संस्कार चेंज हो नहीं पाते, किसी के भी संस्कार चेंज 108 इंटरनल और आउटर दोनों लेवल पर ब्राह्मण, बाकी टोटल आउटर लेवल पर ब्राह्मण, बाकी टोटल आउटर लेवल पर ब्राह्मण। जी कहाँ थे?
को और स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चलें, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटें। मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़ें। बाप कहते हैं मेरा जन्म 9,16,000 आत्माएं सेवाओं में भी देह भान के आधार पर भाग लेती। धन का सहयोग भी देह भान के आधार पर। ओके, धन का सहयोग भी देह भान के आधार पर। बाप समान केवल 108 ही ओम भूर्भुवः स्वः होते। ओम भूर्भुवः वाक्यों का भी देह भान के आधार पर चलता। वाक्यों का फिर कोई भी कना दाना भी सहयोग होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं देह भान समाया हुआ होगा। जी कहाँ थे? बाप कहते हैं मेरा जन्म भारत में। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में। भारत में शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वह भी तो मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदि देव का बरोबर मंदिर भी है। आदि देव किसका बच्चा है कोई बताए, उनका बाप कौन था? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। यह जगत पिता जगदम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। सभी का मंदिर हर्षा बाबू मंदिर बन रहा है। जी बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। वो लख मंदिर बना था। नहीं, 108 अगर बनेगा तो 108 को फिर मेरे दिन बनाती। बाप की स्मृति की फीलिंग मुझे टोटल साइलेंस कर देगी। बाप की स्मृति की फीलिंग मुझे टोटल साइलेंस कर देगी। मेरे लिए निराकारी दुनिया का साइलेंस और इस साकार दुनिया में बाप के साथ रहने के साइलेंस की क्वालिटी में कोई भिन्नता नहीं रह जाएगी। कोई भिन्नता, जैसे जगदीश भाई ने अपना अनुभव सुनाया था, बाप तो नीचे ढूंढ रहा मैं ऊपर। मुझे ध्यान है, मेरे लिए ऊपर की दुनिया का साइलेंस और इस दुनिया का साकार दुनिया के साइलेंस में कोई भिन्नता। अच्छा, ये अनुभव किसको किसको ओके? डिम्पल, कंचन, कांतर, क्या कह रहे हैं? पूजा, जी कहाँ थे? बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे ना। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियाँ बना दी हैं। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य शिव बाबा वे ब्रह्मा सरस्वती युगल, वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज
अधिकार शास्त्रों के बने हुए हैं, वो टोटल संगम के बने हुए हैं। सतयुग त्रेता का कोई यादगार नहीं, ना वर्ल्ड में कहीं उनका नामो निशान मिलेगा। सतयुग त्रेता का कोई नामो निशान इस वर्ल्ड के अंदर ओके नहीं। और सतयुग त्रेता में ओके होता, सतयुग त्रेता में ही समाप्त हो जाता, फिर उसका रिंचक मात्र भी कोई चिन्ह इस दुनिया में रह नहीं जाता। पूजा ये रह जाता, इस दुनिया का कोई भी रिंचक मात्र चिन्ह भी, टोटल जितनी भी शास्त्रों की यादगार हैं, जितनी भी शास्त्रों की कथा कहानियाँ हैं, वो चाहे श्री कृष्ण के रूप में, चाहे राम के रूप में, चाहे कंस के रूप में, चाहे दुर्योधन के रूप में, वो सब हैं संगम की। और टोटल रामायण और महाभारत का टोटल कार्यक्रम बाप की जीवन कहानी के आधार पर शुरू होता। जिस दिन से लेकर शिव बाबा की जीवन कहानी शुरू होती, उस दिन से लेकर रामायण और महाभारत शुरू हो जाती। घर घर में उस समय फिर रामायण महाभारत चलती। और जितने भी बच्चे बाप से जुड़ने थे, कितने उनके घरों में रामायण और महाभारत चली, घर घर में रामायण महाभारत चली। ये चित्र देख लो सब, घर घर में रामायण महाभारत नहीं चली। हो जाए जो बैठे हुए उनके घर में भी चली है, सभी के घरों में चली। ये तो फोटो जिनकी 2-4 की खींची हुई उनकी खींची हुई, बाकी की बिना फोटो के चली है। हमारे घर में कैमरे नहीं थे। कहाँ थे जी? दूसरी लाइन। सब माला को पूजते पूजा, आगे लग जाएगी फोटो। चलो पूजकर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे। अच्छा, मेरी फीलिंग में सदा थैंक्स बाप का ओके रहता, फीलिंग में सदा थैंक्स, फीलिंग में ना सम है। क्यों पूजा, क्या कह रहे हैं? सब माला को पूजते पूजकर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा का नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पति से पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं। शिव बाबा है मुख्य, जितनी बाप से रूरिहान ओके, उतना साइलेंस ओके। हीरोइन कैसे समझा पाए? कांतवन कैसे समझे? डिम्पल जितनी बाप से रूरिहान ओके, पद्मा में कसम समझने उतना साइलेंस ओके। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य, बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर के रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, भोगी तो थोड़ा ठक्का सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई को ऑपरेशन, कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गोपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बगैर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, हमने बगैर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे
इतने जो बात मत पूछो। कहते ना गांधी जी ने शांति से राज्य लिया, बाप कहते हैं वो तो भुपोड़े लगावे, मरे इतने जो बात मत पूछो। यह है ही झूठी माया डैश अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुखवंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुखवंशावली। हर्षा बाबू थोड़ा सा आगे हो जाओ जी। कहाँ थे? सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, आप पार्टनर के ला न सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो वह आत्मा आकर के ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा वह शरीर। अच्छा मम्मा, बाबा की स्मृति के साथ ही आप शिव पिता को कर्म में साथ रख सकते हो। बिना मम्मा बाबा की स्मृति के बिना भी आप शिव पिता को कर्म में साथ कंटिन्यू रख के दिखा दो। कंटिन्यू रख के, या किसी का हो तो मेरे को बताओ अनुभव हो जाए, है अनुभव? जी कहाँ थे? इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो वह आत्मा आकर के ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा में शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नोंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़ करके आएगी। नहीं, यह ड्रामा में नोंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल को दिखाते। सूक्ष्म वतन में बाबा के पास 2500 साल से कहो या 5000 साल से कहो, बुद्धि माया के आधार पर एक्टिवेट, विशेष 2500 साल के आधार पर। 2500 साल तो सतयुग त्रेता में बुद्धि में देह भान की स्मृति रहती, देह अभिमान की स्मृति नहीं रहती। देह भान की स्मृति रहती, देह अभिमान की नहीं रहती। 300 वर्षों के अंदर ही हम वापस बुद्धि में वो अनादि स्मृति इमर्ज करके वापस वो आदि और अनादि संस्कार इमर्ज करते। बाकी किसी युग में चार्जिंग नहीं है, बाकी डिस्चार्जिंग। पहले सेकंड से लेकर इधर आप चार्जर हटाओ, इधर डिस्चार्जिंग शुरू। भले ही आप मोबाइल यूज करो या ना करो, डिस्चार्जिंग शुरू। आप सारा दिन मोबाइल ना चलाओ तो भी कुछ ना कुछ डिस्चार्जिंग जरूर हो जाएगी, तो भी कुछ ना कुछ डिस्चार्जिंग
चार्जिंग की व्यवस्था केवल संगम युग पर संभव। जी कहाँ थे? बैल कहाँ से आया? वह तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वह जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता सो कहते रहते, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सब पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पूज्य पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़ा ही 84 जन्म लेने पड़ते। माया मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सौ का अर्थ यह नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं। यह नहीं जानता हम तुमको यह नहीं जानता हम तुमको इन सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ। आप पिछले 10, 15, 20 साल चेक कर लो, दुर्गति टू मच हो गई। 10, 15, 20 साल में हर लेवल पर, चाहे राजनीतिक लेवल, चाहे पारिवारिक लेवल, चाहे एजुकेशन लेवल, चाहे कारोबार का लेवल, जो कारोबार के स्वरूप की पोजीशन 10-15 साल पहले साइलेंस के आधार पर कारोबार की ओके थी, आज टोटल कारोबार की व्यवस्था डिस्टर्ब है। अब जबकि दिन प्रतिदिन समय और बीतता जा रहा है, तो उसमें स्पीड हाईएस्ट लेवल पे बढ़ने की डिस्प्ले है। आज कल से कई गुना ज़्यादा वर्ल्ड डाउन चला जाएगा। आज कल से कई गुना ज़्यादा वर्ल्ड और डाउन चला जाएगा। लेबल या बेस कोई भी बने, लेबल या बेस कोई भी बने। जी कहाँ थे? सदैव तो सवारी नहीं कर सकता। मुझे अगर विनाश की स्मृति हो तो भी मैं माला का मन का ओके। आप में से किसको किसको विनाश की स्मृति है? कंचन, मेरे पीछे कुत्ते भाग रहे हो, मेरी स्पीड कैसी होगी? या तो डला उठा के मारूंगा या स्पीड तेज करूंगा। कभी स्कूटर चलाते चलाते पीछे भागते हैं, स्कूटर रोकना पड़ता है। या तो स्कूटर रोको या स्कूटर की स्पीड तेज करो। क्या रोड तेज भागते हैं, रुको या तो ठीक है। तो अगर विनाश की भी स्मृति ओके हो तो अभी माला का मन का में ओके, स्पीड मेरी तेज हो जाएगी। तो आप में से किसी किसी विनाश की स्मृति ओके है? अंकुल में विनाश की स्मृति ओके है? कि मंजी विनाश की स्मृति विनाश हो गया इनका। किरण में समझ में जी भाई ओके विनाश की स्मृति। जी कहाँ थे जी? सदैव तो भी सवारी नहीं कर सकता हूँ।
सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता। ब्रह्मा मुखुंशवली ब्राह्मणों को बतलाता, मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो तो मैं आ जाता हूँ। मुझे तो सर्विस करनी है। तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रोंग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। हम किसी को भी निमंत्रण देते हैं, आपस में 1-2 बार कम्युनिकेशन करने से वो निमंत्रण, आज दिव्या दीदी को निमंत्रण दिया तो दिव्या दीदी का निमंत्रण ओके हो गया। आज शिवानी दीदी को निमंत्रण दिया तो शिवानी दीदी का निमंत्रण ओके हो गया। आज इसको निमंत्रण दिया, आज इसका निमंत्रण ओके हो गया। आप दिन में बाप को कितनी बार निमंत्रण देते हो? कंचन, आप दिन में बाप को कितनी बार निमंत्रण देते हो? डिम्पल, कांताबेन, मंजू, बिना निमंत्रण के तो शिवानी बहन नहीं आएगी, क्या आ जाएगी? बिन बुलाए मेहमान की तरह तो नहीं है, क्या आएगी? कंचन, रेनू, तो निमंत्रण ओके, आशा निमंत्रण ओके, पूजा, अंकुर, अनुपम निमंत्रण ओके। हम थे ना बाबा, हमें बुला, हमें 15 तारीख को दिया था बरोबर नहीं। हमें निमंत्रण दे दो। जी कहाँ थे? कुछ समझे आप भाई? मत से भारत पावन बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रोंग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिए है। श्री श्री तो है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म तनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें हैं, नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है। बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हो, जहाँ महारथी हो। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है। पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस। हेलो, खाना बना के फ्री हो जाओ तो सो जाएगा, फिर उसके बाद बाबा करे। माता जी नहीं दोबारा रेनू ठीक है। आगे सुनो। वह तो फिर बंधन डालते हैं, वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। पहली लाइन से शुरू करो। हो गया। माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस। वह फिर तुम पर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकन फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और तुम मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा। पीछे होते हुए फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में कल की भी लाइन अगर एक आपको ध्यान हो, भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करने के बाद पाई पैसा सनभंगुर। और तुम्हें 21 जन्म के लिए, 21 जन्म नहीं बोला, 21 पीढ़ी बोला। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सज्जुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया। स्वाद तो सारे पता नहीं चला क्या
स्वाद स्वाद में खा के पता ही नहीं चला कहता है। मक्खन तो तुमने सज्जुग त्रेता में खाकर पूरा किया, बाकी पीछे तो छाछ रह जाती है। द्वापर वालों को छाछ मिलती, अब तो सिर्फ पानी मिला मिला के दे दे। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, नहीं बोल दे बाबा ने, छाछ भी पहले अच्छी मिलती फिर पानी मिलता है। देखो हमारे बाबा के थॉट तो मिल रहे ना, देखो आप क्वालिटी देखो हमारी। छाछ भी पहले अच्छी मिलती फिर पानी मिलता है। सज्जुग त्रेता में घी दूध की नदियां बहती हैं, अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों पति, याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग ओ नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। दूसरा है नॉलेज बड़े मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान है कांदन बैंक की कारोबार होगी फाइनल आपकी। रमेश जी को ओके कर दिया आपने? कर दिया रमेश जी को ओके? आपने कर दिया ओके? बाकी अच्छा, वरदान का वैरायटी अनुभूतियों के द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों के द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। डिटेल है, रोज अमृत वेले सारा दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो, वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा की नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान के पॉइंट मनन करो या रोरियान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए, मैं ब्रह्मा का अनुभवी रथ उधार लेता हूँ। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। अच्छा जी, ओम शांति। टिकट जिन्होंने करवानी थी करवा ली अपनी अपनी, जिन्होंने भी फरवरी के टर्न में जाना है। 15 दिन का हो गए। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। विज्ञान अमृत का साल भी आ रहा है जनवरी में, अपनी अपनी संख्या बढ़ा के लिखवाएंगे, ध्यान रखना। मई जून से जनवरी आ गई थी। आपको पिछले साल से जनवरी चल रहा है ना?
अच्छा तो अच्छा जी, तो उधर भी बता देना कंचन, अपने अपनी संख्या बढ़ा के लगाएंगे, जिनकी नहीं भी है कम से कम 5-5 करें। करो। अंकुर भाई से अपनी टिकट करा लो मधुबन जाने की। तेरे साथ जाऊंगा बस, चलेगी? मैं बता रही पक्का ही मतलब। बस मैं नहीं जा रहा। अच्छा जी, हिस्ट्री चाल चला हॉल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए। अच्छा जी, सुनो जी, समर्थ बनने के लिए उमंग उत्साह के पंखों से उड़ कंफ्यूजन व छोटी छोटी बातों में थकने से बचते हुए। समर्थ बनने के लिए उमंग उत्साह के पंखों से उड़ कंफ्यूजन व छोटी छोटी बातों में थकने से बचते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बन सकें वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बन सकें वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। ओम शांति। मैं जीवन 13,000 रुपये। हाँ जी।